बंगाल की जनता ने पहले चरण में 90% वोटर टर्नआउट के साथ अपना वर्डिक्ट लॉक कर दिया है। नोट करने वाली बात यह है कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो भी दबी जुबान में बदलाव की ही बात कर रहे हैं और जो मुखर वोटर्स हैं वो खुलकर मोदी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं। और ये सिर्फ एक या दो लोकेशन की बात नहीं है, 16 के 16 जिलों में बंपर वोटिंग हुई है। अलीपुरद्वार में शाम 5 बजे तक 90.41%, बांकुरा में 91.41%, बीरभूम में 93.54%, कूच बिहार में 94.98%, दक्षिण दिनाजपुर में 94.68%, दार्जिलिंग में 88%, जलपाईगुड़ी में 92.93%, झारग्राम में 91.78%, कालिम्पोंग में 82.92%, मालदा में 92.06%, मुर्शिदाबाद में 92.84%, पश्चिम बर्धमान में 89.09%, पश्चिम मेदिनीपुर में 91.75%, पूर्वी मेदिनीपुर में 90.26%, पुरुलिया में 89.41% और उत्तर दिनाजपुर में 92% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ। इस रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट ने मोदी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी जैसी पार्टियों को अभी से डरा दिया है। यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो। आज तृणमूल के जंगल राज के विरोध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और नॉय अनेक खोलो, और नॉय। बंगाल में एज यूजुअल 80-82% वोट होता है, परसेंटेज वोट होता है, और उसमें जो डेड डिस्प्लेस्ड और डुप्लीकेट ऐसा वाला वोटर था जो नॉन अटेंडिंग वोटर बोल के पहला इलेक्शन में दिखाया गया, द परसेंटेज, तो वो तो खत्म हो गया। मतलब डिनोमिनेटर का हिसाब बदल गया। अभी तो वही होना है, 90-95% होना चाहिए वोट। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। जो लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में, वही लोग आया, वही लोग ही वोट दिया। और बंगाल में वोट होता है एज फेस्टिवल, वोट उत्सव मनाया जाता है। तो इस बार भी दिखा गया 90-95% वोट आएगा। ये 2021 में जो इंडिकेशन था, 2016 में जो इंडिकेशन, 2026 में वही इंडिकेशन है दैट वोट फॉर ममता। देखिए 2011 से 2021 तक जो 3 चुनाव हुआ असेंबली का, हर चुनाव में अगला हिसाब से ज़्यादा सीट मिला और 26 में 2021 से भी ज़्यादा सीट मिलेगा। ये मुझे लगता है कि ये एसआईआर की एक असर है। ऐसा तो है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके साथ साथ एसआईआर का भी एक असर है इस पे। तो आप खुश हैं इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से करवा रहा है? नहीं, देखिए चुनाव आयोग की 2 पहलू है।
एक एसआईआर करने के जो सवाल है उसमें काफी सारे शिकायत, वो हम सब समर्थन नहीं करते, शुरू से ही उनका विरोध हम करते रहते। लेकिन आज की तारीख में जब तक चुनाव देने के लिए जो व्यवस्था किए गए हैं उसमें लोग तो भाग ले सकते हैं, मतलब गुंडागर्दी कम हो रहे हैं, इसमें अच्छा लगता है।